हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। अंधेरे की चादर ने शहर को ढक लिया था और रात का सन्नाटा सिर्फ रास्ते से गुजरने वाली इक्की दुक्की गाड़ियों की आवाज़ से ही टूट रहा था। लेकिन अंजलि पर इन सब का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। खुशी के मारे उसको नींद भी नहीं आ रही थी। बस कब ये रात गुजरे और दिन निकल आए, वो इसी इंतज़ार में बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। सो जाओ अंजलि, सूरज अपने टाइम से ही निकलेगा, उसको कोई जल्दी नहीं है तुम्हारी तरह। अमन ने अंजलि को समझाना चाहा, पर उसने हूँ कहकर मुंह फेर लिया। सुबह होते ही अंजलि ने नाश्ता और बाकी सारे काम फटाफट निपटा लिए और तैयार होकर गाड़ी के पास खड़े होकर अमन का इंतज़ार करने लगी। अमन, जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। अरे, ऑफिस 10 बजे के बाद ही खुलेगा, तुम इत्मीनान रखो। कहते हुए अमन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कोई 15-20 मिनट के बाद गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। सामने अन्नपूर्णा अनाथालय का बोर्ड लगा हुआ था। यह बच्चा हमको कल शाम ही अनाथालय के सामने मिला था। मैडम स्वर्णा ने एक नवजात बच्चे को अंजलि की गोद में देते हुए कहा। अंजलि को सालों से इसी मोमेंट का इंतज़ार था। उसका दिल खुशी से भर गया था और आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। पहली नज़र में ही अंजलि और अमन दोनों ने नोटिस किया कि उस बच्चे की आंखें ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा काली और एकदम ही बेजान थी। किसी भी जिंदा इंसान की आंखों से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने उसकी इस एबनॉर्मलिटी को नज़रअंदाज कर दिया और खुशी खुशी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके बच्चे को घर ले आए। बच्चे के घर आने के बाद चीज़ें उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग ही जा रही थी। उनके घर में खुशी के माहौल के बदले एक अजीब सा सन्नाटा छा रहा था। अंजलि भी जब बच्चे को गौर से देखती तो उसे बच्चा नॉर्मल नहीं लगता था। बच्चा जिस कमरे में होता, वहाँ के वातावरण में अजीब सा भारीपन महसूस होता था, जैसे कोई चीज़ है जो उस बच्चे के आसपास मंडरा रही है पर दिखाई नहीं देती। एक रात तो अजीब सी घटना घटी। रात को सोते सोते अमन की आंख अचानक से खुल गई। वो आंखें मलते हुए इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र बच्चे के पालने पर गई तो देखा 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। उसने ठीक से देखा तो पाया कि बच्चा पालने में बैठा हुआ उसे ही घूर रहा था। घबराकर अमन ने टटोलते हुए अंजलि को जगाया। अंजलि, अंजलि उठो, उधर देखो। अंजलि कच्ची नींद वाली थी। अमन की आवाज़ सुनकर उसने उठकर झट से लाइट ऑन किया और अमन के इशारे पर पालने की तरफ देखा, पर तब तक बच्चा वापस से सो गया था, जैसे बहुत गहरी नींद में सोया हुआ हो। शांत हो जा अमन, बच्चा सो रहा है। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। डर के मारे कांपते हुए अमन को अंजलि ने शांत कराया और पानी पिलाकर सुला दिया। अगले दिन ऑफिस से आते हुए अमन अपने दोस्त अशोक को, जो पार्ट टाइम पंडित भी था, बच्चे के नामकरण आदि चीज़ों की प्लानिंग करने के लिए साथ ले आया। अंजलि को देखकर अशोक बोला, क्या बात है भाभी जी, अभी तो बच्चे को आए 4 दिन ही हुए हैं और आप इतनी थकी थकी लग रही हैं। अमन ने भी सोचा, बात तो सही है। अंजलि पहले हमेशा खुश रहती थी, पर बच्चे के आने के बाद से वो भी चुपचाप रहने लगी थी, पर उसने इधर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें और चाय नाश्ते के बाद अमन के कहने पर अंजलि बच्चे को अंदर से ले आई। अशोक भी उनके बच्चे को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, तो वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और बच्चे को गोद में ले लिया और जैसे ही प्यार करने को बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काली आंखें अजीब तरह से चमक रही थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान नाच रही थी। अशोक का चेहरा फक सफ़ेद पड़ गया। उसने हड़बड़ाकर बच्चा वापस अंजलि को दे दिया और तुरंत
अंदर रखकर आने को कहा। अमन और अंजलि दोनों अशोक की हालत देखकर परेशान हुए। अंजलि के अंदर जाते ही अशोक ने तुरंत अपना बैग उठाया और अमन की बाह पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आया। तुम ये बच्चा कहाँ से लाए हो? जहाँ से भी लाए हो इसे तुरंत वापस कर दो, अशोक ने घबराई हुई आवाज में कहा। शाम के ठंडे मौसम में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था। पर बात क्या है, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। अमन की बात को बीच में ही काटकर अशोक बोल पड़ा। ना ही तुम्हारा कुछ भी जानना सेफ होगा। तुम दोनों के लिए ये बच्चा नहीं अभिशाप है। तुम जल्द से जल्द इसे छुटकारा पाओ। ये कहकर अशोक वहाँ से चला गया। अमन ने अंदर आकर अंजलि को सब बताया। अंजलि का दिल मान ही नहीं रहा था, पर अमन और अशोक दोनों की बातों की वजह से उसने हाँ कर दी। उन्होंने सोचा कल सुबह अनाथालय में बच्चे को वापस छोड़ आएंगे और आज की रात के लिए बच्चे का पालना बगल वाले रूम में लगा दिया। आधी रात होते ही घर अजीबोगरीब बच्चे के रोने और चीखने की आवाज़ों से गूंजने लगा। अमन और अंजलि डर से कांपने लगे। वे बच्चे के कमरे की तरफ दौड़े। दरवाज़ा धीरे से खोला और अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अमन और अंजलि डर के मारे पीछे हट गए। अगले ही पल कमरे से एक खौफनाक हंसी गूंजी। फिर कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अमन ने घर से निकल जाना ही बेहतर समझा और अंजलि का हाथ पकड़कर घर के मेन गेट की तरफ भागा। पर बहुत देर हो चुकी थी। घर की सारी लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगी थी। पूरा घर हिलने लगा था। अमन और अंजलि डरते हुए रोते हुए एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। तभी पालने के पास से काला घना धुआं उठने लगा और धीरे धीरे वो धुआं एक औरत के आकार में बदल गया और उस औरत ने झुककर बच्चे को पालने में से उठा लिया। फिर एक बहुत ही भारी और कर्कश आवाज़ गूंजी, जो भी बच्चे से मुंह मोड़ता है उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। फिर हर तरफ अमन और अंजलि की दिल दहला देने वाली चीखें और उस बच्चे की खौफनाक हंसी गूंजी और कुछ पलों के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगले दिन सुबह अशोक ने अमन को फ़ोन लगाया। सिर्फ रिंग जा रही थी, पर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। अशोक को किसी अनहोनी का शक होने लगा। वो पुलिस को साथ लेकर अमन के घर पहुंचा। घर अंदर से बंद था, पर बहुत बार डोरबेल बजाने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ डाला। घर में सारा सामान जस का तस रखा हुआ था, पर अमन और अंजलि का कहीं अता पता नहीं था और बच्चे का पालना भी खाली पड़ा था। पुलिस के लिए ये एक मिस्ट्री बन गई कि बंद घर में से 3 लोग कैसे गायब हो सकते हैं। पर अशोक को अंदाज़ा था कि क्या हुआ होगा। ये खबर बहुत तेज़ी से फैल गई और हर किसी को इस नए मिस्ट्री का पर्दाफाश करना था। इसी कोशिश में एक फेमस न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर तानिया अपने कैमरामैन वीर को लेकर वहाँ रात के अंधेरे में पहुँच गई। जैसे तैसे खिड़की से वो लोग घर में दाखिल हुए। किसी को पता ना चले, इसके लिए उन्होंने घर की लाइट्स ऑन नहीं की। सिर्फ टॉर्च लाइट्स की रोशनी में ही हर तरफ देखने लगे। यहाँ तो सब नॉर्मल लगता है बॉस, वीर ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। गड़बड़ तो मुझे भी नहीं दिख रही। फिर वो लोग गए तो गए कहाँ? तानिया ने भी इधर उधर देखते हुए कहा। चल तू उस कमरे में देख, मैं इधर देख रही हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। वीर कैमरा लेकर बगल वाले कमरे में गया और तानिया हर तरफ किसी खुफिया रास्ते की खोज में इधर उधर देख रही थी कि उसे वीर की एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी। तो मित्रों,
कैसी लगी ये स्टोरी? आगे क्या हुआ? वीर क्यों चीखा? क्या अमन और अंजलि का पता चल सका? ये सब जानने के लिए इसका अगला भाग ज़रूर सुनें। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।